गुरुजी सारी सामग्री, चूंकि आपने सब कुछ बता दिया, सामग्री कैसे समर्पित की जाए ये भी बताइएगा। और अंतिम जो सवाल मेरा होगा, बहुत कम शब्दों में उसका आप उत्तर जरूर दीजिएगा। जो हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, कहा जाता है कि 1 साल बाद आप नई मूर्ति ले आते हैं, उसको आप जल में प्रभावित कर देते हैं, लेकिन क्या ये सही है और कैसे करना चाहिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस लक्ष्मी और गणेश की आज आप दीप जो लेकर के आना है, वह धन त्रयोदशी को बाज़ार से खरीद करके लाई जाती है और दीपावली में उनका प्रयोग किया जाता है। अब वो जो आपने दीपावली में लक्ष्मी, कुबेर और भगवान गणपति की स्थापना की है, उनको आपने 1 वर्ष तक अपने घर में पूजा करनी है। उसके बाद दूसरे वर्ष जब आप वही मूर्ति लेकर के आएंगे धन त्रयोदशी को, तो उन मूर्तियों को हटा करके दूसरी उसी विधि से स्थापित करनी है जिस प्रकार से पूर्व वर्ष में आपने स्थापित किया है। और लक्ष्मी जी, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि सारी जो सामग्री है, इसको किन मंत्रों से और किस प्रकार आपने अर्पण करना है, ये आपने ध्यान रखना है। जब आप पूजन करेंगे कुबेर का, भगवती लक्ष्मी, भगवान गणपति का, तो आपके अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी अंगुली है, इसका स्पर्श और सबसे छोटी अंगुली का स्पर्श सामग्री से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस अंगुली में अहंकार है और जिसमें अहंकार होता है उसे देवता कभी स्वीकार नहीं करते। तो अब मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों के कल्याण के लिए और मैं मंत्र उच्चारण करता हूं और आप इसमें मेरा सहयोग करें और भगवती लक्ष्मी का पूजन अपने हाथों से आप करें, जिससे कि आपका ये चैनल धन धान से संपन्न बनता रहे और ये चैनल हमेशा आपका जो न्यूज नेशन है, जो इतनी श्रद्धापूर्वक देवी लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ये इसी प्रकार से समृद्धि में आगे आगे चरई वेती होता रहे। तो अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप आचमन करेंगे। ओम आचमनीयम हरे विष्णु माधवम पुंडरीकाक्ष, बस हाथ धो लीजिए, काक्ष पुरातुः, इसको पीना है आपने। केशवाय नमः, आद्य लक्ष्मी नमः, हाथ धो लीजिए। विद्या लक्ष्मी नमः, ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, धन लक्ष्मी नमः, वैभव लक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी नमः, गज लक्ष्मी नमः, हस्त प्राक्षाल्यः, ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। ये देखिए, मैंने ये 2 पवित्री बनाई है और ये दूर्वा से बनती है। पूजा से पहले आपने ये दोनों पवित्री अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली और बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अंगूठी की तरह धारण करना है। पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवोत्पन्न, ये इसका मंत्र है। यदि आपको मंत्र नहीं आता तो बिना मंत्र के भी आप इसको धारण कर सकते हैं, अथवा सोने या चांदी की अंगूठी यदि आप धारण करते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोने या चांदी की अंगूठी धारण नहीं करते तो दूर्वा की ये पवित्री आपने पूजा में जरूर धारण करना है। और सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है। स्वस्ति वाचन के लिए आपने अपने हाथ में चावल और पुष्प लेना है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः वोघा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मा अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देव, इंद्रो देवता, वरुणो देवता, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। उल्टे हाथ में चावल पुष्प आप ले लीजिए। देखिए, शांति मंत्र के द्वारा हमने संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो, ऐसा ऋषि ने कल्पना किया है। अब दाहिने हाथ से आप राइट हैंड से थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी गणेश जी के चरणों में, कुबेर जी के चरणों में चढ़ाते रहेंगे।
ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। त्रिलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। एतत् श्री कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। ओम। अब पूजा का संकल्प करेंगे। इसमें संकल्प में आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करेंगे और पूजा का प्रधान अंग संकल्प होता है। जिस मनोकामना को लेकर के आप ये पूजा कर रहे हैं, अपने मन की पूजा की अरदास भगवती लक्ष्मी के चरणों में लगाएंगे। इसमें 3 बार आपने विष्णु 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 ऐसा बोलना है। पुराण पुरुषोत्तमस्य और अमुक संवत का नाम उच्चारण करना है। तिथि और वार का नाम उच्चारण करना है। उसके उपरांत आपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करना है और जिस मनोकामना को लेकर आप पूजा कर रहे हैं उस मनोकामना की अरदास लगा करके और भगवती लक्ष्मी के चरणों में आपने संकल्प अर्पण कर देना है। अब आपने 5 बार जल अर्पण करना, 4 बार। ये जल आपके पास है लोटा में, ये रख लीजिए अपने पास में। 4 बार जल यहाँ चढ़ा दीजिए। ओम पादयोर्वाद्यम हस्तयोरार्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। परिधा से इसके बाद आपने लज्जा निवारणार्थाय वस्त्र अर्पण करना है। परिधाशे यशोधाशे दीर्घायत्वा जरदष्टरश्मि शतम जीवामि शरदः पुरुषित पुरुषाय भी संवै से। ये सिंदूर है, देखिए इस सिंदूर भगवान गणपति को अर्पण किया जाता है। और देखिए आपको बतला दूं, भगवान गणपति को और भगवान कुबेर यक्षराज कुबेर को आपने पीला वस्त्र अर्पण करना है और देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पण करना है। ये आपने विशेष ध्यान रखना है। तो तर्जनी ये अनामिका अंगुली से तिलक छीट दीजिए। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियम्मा। गंध अक्षत समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। धूपम, धूप दिखा दीजिए। धूरस धूर्वधूर्वंतम, साक्षात ज्योति दिखा दीजिए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो साक्षात दीपम प्रदर्शयामि। हस्त प्रक्षाल्य। अब अपना हाथ शुद्ध कर लें, क्योंकि ज्योति और धूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए हाथ आरती पूजन के बाद हाथ शुद्ध अवश्य करना चाहिए। धूप दीपांते हस्त प्रक्षाल्य पूर्वकम नैवेद्यम। ये भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय मोदक है जो भगवान गणपति को अर्पण किया जाता है। और इस मोदक को देखने मात्र से ही भगवान गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखिए, दीपावली का पूजन माँ बेटे का पूजन है। भगवती लक्ष्मी माता हैं और भगवान गणपति पुत्र हैं, इसलिए माँ और बेटे का पूजन किया जाता है। और भगवती गणपति जो है वह अपने माता की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी के जो भक्त हैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। साथ में देवताओं की तरह कुबेर का पूजन किया जाता है, जबकि कुबेर देवता नहीं है, वह यक्ष है। लेकिन चूँकि उसने तप इतना किया और भक्तों का इतना सहयोग किया, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के भक्तों को, तो भगवान ने कुबेर को भी देवत्व प्रदान करके और उन्हें भी देवताओं की श्रेणी में रख दिया। और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि धन्वंतरी का पूजन करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वरोग विनाशाय श्री महाविष्णवे नमः। यह भगवान धन्वंतरी जो है वो स्वयं भगवान विष्णु ही धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो करके और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, आरोग्यता प्रदान करने के लिए भगवान
नारायण ही धन्वंतरी के रूप में पूजित होते हैं। जी। तो अब मैं चाहता हूं कि आप ये नैवेद्य भगवती को अर्पण करेंगे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्म कर्म समाधिना 5 बार जल घुमा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानीय, मुखे आचमनीय, उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है और पंचामृत इसको कहते हैं। पंचनद्यः सरस्वती अपियांत शतोत्रशः पंचधा स्वतु देशे भवतु नासरित पंचामृतम मयोनीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहीताम। इस पंचामृत में दूध है, दही है और शहद है, घृत है और साथ में शर्करा है, चीनी है। अब ये सारी वस्तुओं को अर्पण करने के बाद लक्ष्मी जी, भगवती लक्ष्मी का अंग पूजन किया जाता है, जो कि लक्ष्मी पूजा दीपावली पूजन का महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा थोड़ा आप चढ़ाते रहेंगे खील और बतासे। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, कमलायै नमः कटिं पूजयामि, कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, जगन्मात्रै नमः जठरं पूजयामि, विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगं पूजयामि। ये हल्दी चढ़ा दीजिए। अब अष्टलक्ष्मी का पूजन करेंगे। ओम अणिम नै नमः, नमः में चढ़ा दिया करिए। ओम महिम नै नमः, ओम गरिम नै नमः, ओम लघिम नै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वसितायै नमः, ओम आद्यलक्ष्मी नमः, ओम योगलक्ष्मी नमः, धनलक्ष्मी नमः, वैभवलक्ष्मी नमः, संतानलक्ष्मी नमः, विद्यालक्ष्मी नमः, ऐश्वर्यलक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। ये पूजन की संपूर्ण विधि है और इस विधि से आप यदि पूजन करेंगे, इस विधि का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के घर में, आपके इष्ट मित्रों के घर में और आपके जो नौकर चाकर सेवा करने वाले हैं उनके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और भगवान कुबेर आपके भंडारे भरते रहेंगे। भगवान गणपति आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगे और भगवान धन्वंतरी आपको पूरे वर्ष आरोग्यता प्रदान करेंगे। तो आपने जाना है कि आपको दीपावली पर किस विधि विधान से पूजन करना है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है और क्या क्या भगवान गणेश और लक्ष्मी को समर्पित करना है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी विधि बताने के लिए, सही समय सही मुहूर्त बताने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।